शारीरिक कमजोरी वाले बच्चों का प्रबंधन, डॉक्टर शबनम रंगवाला द्वारा, जो एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। प्रोजेक्ट नूर ने बच्चे जिनको विकासात्मक चुनौतियां हैं उन्हें प्रबंधित करने में आपकी मदद करने के लिए वीडियो की 2 भाग श्रृंखला विकसित की है। पहला भाग है 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए और गतिविधियां है हेड होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग और मोबिलिटी। भाग दूसरा है 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए और गतिविधियां हैं खेल। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि ये गतिविधियां माता पिता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि माता पिता एक चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। नमस्ते, चलने फिरने के वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चे जिनको मस्तिष्क पक्षाघात है उन्हें चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस परेशानी के कारण वो अपने वातावरण के साथ अनुशोध नहीं कर पाते, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मेलजोल नहीं कर पाते। यह न कर पाने के कारण उनकी दूसरों क्षेत्रों में विकास पर असर पड़ सकता है, जैसे कि बोलने पर, मेलजोल करने पर, समझने पर इत्यादि। तो अगर बच्चा 2 साल का हुआ है और अब तक चल नहीं पाता, जल्द से जल्द उसे चलने फिरने का कोई साधन दे दीजिए। आगे के वीडियो में अलग अलग प्रकार के चलने फिरने के साधनों के बारे में बताया गया है। तो बच्चे की क्षमता के अनुसार और आपके वातावरण के अनुसार उनका प्रयोग कीजिए। चलने फिरने के साधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो चल के पैरों से सहारा देते हैं, जैसे कि बैसाखी, काठी या वॉकर, और दूसरा जो बच्चा बैठ के यहाँ से वहाँ फिर सकता है, जैसे कि व्हीलचेयर या बैठ के चलने वाला पटला। बच्चे जिनको मस्तिष्क पक्षाघात है उन्हें जब हम चलने फिरने के साधन देते हैं तो कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूंछ की स्थिति के बारे में, पूंछ हमेशा आगे की तरफ होनी चाहिए। आप पूंछ पे हाथ रख के बच्चे को अच्छे तरीके से पैर आगे बढ़ाने के लिए सिखा सकते हैं। पैरों की स्थिति, पैर अच्छे से ज़मीन पर टिके हुए होने चाहिए। पैरों के अंगूठे ज़मीन पर आगे की तरफ होने चाहिए। बच्चे के पैरों में सहारे वाले जूते होने चाहिए। सहारे वाले जूते के लिए हमारा खड़े होने का वीडियो देखिए। सर और कमर की स्थिति, सर सीधा होना चाहिए और आगे की तरफ होना चाहिए। बच्चे की कमर सीधी होनी चाहिए, न तो आगे की तरफ झुकी हुई न तो पीछे की तरफ। सर और कमर की स्थिति ठीक तरह से एक दूसरे से मेल में होनी चाहिए।
इस वीडियो में 4 पॉइंट गेट पैटर्न का भी प्रदर्शन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए आप मौखिक मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि वह चलने के सही तरीका सीख सके। एक छोटे बच्चे के समर्थन के लिए आप आपका हाथ उसकी कमर या श्रोणी पे रख के उसको कदम आगे बढ़ाने का सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। छड़ी बच्चों और उन लोगों के लिए उपयोग की जाती है जो न्यूनतम 8 से 10 की गिनती के लिए स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकते हैं। छड़ी उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदर्शन करती है और चलते समय संतुलन सुनिश्चित करती है। याद रखें कि छड़ी की सभी बिंदु जमीन के संपर्क में हो। छड़ी का सीधा पक्ष बच्चे के शरीर के करीब हो। तीन बिंदु चाल पैटर्न का प्रदर्शन। छड़ी को मजबूत पक्ष के हाथ में रखा जाना चाहिए। बच्चे या व्यक्ति छड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद वे अधिक प्रभावित पैर को आगे बढ़ाते हैं और फिर कम प्रभावित पैर के साथ कदम बढ़ाते हैं। ज़रूरत के अनुसार मौखिक मार्गदर्शन दें। वॉकर का उपयोग बच्चों और ऐसे लोगों के लिए किया जा सकता है जिन्हें अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। जो लोग 10 से 15 की गिनती के लिए खड़े हो सकते हैं पकड़ के, उन्हें वॉकर का उपयोग करके चलने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनके लिए आगे के वॉकर या पीछे चलने वाले वॉकर का उपयोग कर सकते हैं। पहिएदार गतिशीलता का उपयोग उन बच्चों के लिए किया जा सकता है जो आत्मगतिशीलता के किसी भी रूप का उपयोग करने में असमर्थ हो। जब बच्चे को एक बग्गी या व्हीलचेयर में बिठाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। उसका मुंह आगे की तरफ हो और चाहिए तो गर्दन के लिए सहारा दे सकते हैं। कंधे और हाथ आगे की तरफ हो। पीठ पूरे पीछे की तरफ हो। पैरों के लिए सहारा हो। चाहिए अनुसार पट्टा दे सकते हैं ताकि बच्चा फिसलने से रोके। छोटे बच्चों को घर के भीतर उनकी गतिशीलता में सुधार करने के लिए एक स्कूटर बोर्ड दिया जा सकता है। यह पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और उनके हाथों को खेल के लिए स्वतंत्र भी रखता है। याद रखें, अच्छी तरह से गद्देदार हो, पहिए अच्छी तरह से संतुलित हो और उनकी ज़रूरत के अनुसार पट्टे भी होने चाहिए।